सी सुबह, हाँ हाँ। उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया, कल तक वो सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से। अरे पता नहीं ये जिमिन कहाँ रह गई। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आज उसकी हल्दी है और आज के दिन भी वो लेट कर रही है। एक काम करो, तुम जाओ देख करके आओ कि वो तैयार हो गई है कि नहीं। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। फिर जीसू जिमिन के पास चली जाती है जिमिन को बुलाने के लिए। अरे जिमिन बेटा, तुम अभी तक बैठी हुई हो, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? सारे मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से जाके रेडी होके आओ तुरंत। मॉम, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको तो पता ही है कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करा रहे हो? बेटा, इस शादी से तुम्हारे डैड को बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा, इसलिए तुम ये शादी कर लो। सब लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी से रेडी होके नीचे आओ। ये कहकर जीसू वहाँ से चली जाती है। ये क्या, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मुझे लगता है मुझे युनवू से बात करनी चाहिए, वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। जिमिन कॉल कर रही है। हेलो, हाँ जिमिन, क्या बात है, बोलो। हेलो युनवू, युनवू प्लीज मुझे बचा लो। कल मेरी शादी है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करना है। तुमने बोला था ना तुम मुझसे शादी करोगे, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम टेंशन मत लो जिमिन, तुम कोरिया आ जाओ, मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूं कल की। यहाँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, फिर हम शादी कर लेंगे। ओके ओके ठीक है युनवू, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ तब तक। अरे मैं तेरे को कैसे भूल सकती हूँ, वो भी तो इंडिया से कोरिया गई है पढ़ाई करने के लिए। मैं तेरे को कॉल करती हूँ। किसका कॉल आ रहा है? ओह, ये तो जिमिन है। हेलो माई माई बेस्टी, तो कैसी है? तू खुद ही देख ले। वैसे आज तूने इतने दिन बाद मुझे कैसे याद कर लिया? मैं भी कोरिया आ रही हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। क्या तू कोरिया आ रही है? ये तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। ये क्या बदतमीजी है, तो हिम्मत कैसी है मुझे गिराने की? तेरी की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। हाँ, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तुम्हें क्या मैंने नहीं है कि लड़कियों के साथ कैसे पेश आते हैं? तेरी तो किससे झगड़ा कर रही है? तू कभी नहीं सुधरेगी। तुम जैसा बदतमीज लड़का मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी बाद में। ये क्या कहते वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वहाँ जिमिन भी अपनी हल्दी के लिए रेडी होकर नीचे चली जाती है। ओह, मेरी जिमिन कितनी प्यारी लग रही है। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। मैं हल्दी तो कर रही हूँ बट मैं शादी नहीं करूंगी। मैं मेहमान लोग के आने से पहले ही यहाँ से निकल जाऊंगी कल। वाओ, हमने कितनी अच्छी तैयारी की है। मैं जिमिन को देख के आती हूँ। जीसू जिमिन के रूम की तरफ जाती है। जिमिन कहाँ हो तुम? रेडी हो गई? हाँ, जिमिन कहाँ गई? कहीं वो घर से? फिर जीसू दौड़ कर जाती है जंगसुक के पास। जंगसुक, जिमिन घर छोड़कर चली गई। क्या, ये क्या कह रही है? अब मेरे बिजनेस का क्या होगा? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। कुछ देर में जिमिन एयरपोर्ट में पहुँच जाती है। फाइनली अब मैं यहाँ आ गई। अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे रहना तो यही है, लेकिन पता नहीं मैं इस अनजान से मैं रह पाऊंगी या नहीं। को कॉल करती हूँ, मुझे लेने आ जाएगा। हेलो युनवू, मैं यहाँ आ गई, तुम मुझे लेने आ जाओ। सॉरी जिमिन, मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम खुद से आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं युनवू, तुम अपना काम करो, मैं आ जाऊंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है युनवू अब बदल गया है।
कम थे क्या जो मुझे यहाँ भी ऐसे ही लोग मिल गए। खैर जो भी हो, सॉरी तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। अरे रुको, ये लास्ट बस थी, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। अरे अरे, अब उसे गोदना बंद भी कर, वो चली गई है। आखिर बात क्या है? अरे अब मत पूछ, उस लड़की ने मेरे पहली नजर में दिल चुरा लिया है। आए हाय उसकी आंखें। अच्छा, तो मेरे यार को पहली बार कोई लड़की पसंद आ गई। किस्मत में अगर चाहा तुम दोबारा जरूर मिलेंगी। ये ते अभी तक आई क्यों नहीं? वो देखो आ गई हमारी ते। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? तुझे पता है हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है। अच्छा, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने सुना है वो बहुत ही हैंडसम है। हाँ, ये कहीं का राजकुमार है क्या जो सब इसे ऐसे देख रहे हैं? अरे ये तो वही बदतमीज लड़का है। अच्छा है, अब मैं इसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल भी नहीं, कहीं और सीट खाली नहीं है, इसलिए मैं यहीं बैठूंगा। हाँ, इसकी हिम्मत तो देखो, ये कितना बेशरम है, मना करने के बाद बैठ गया। हाँ मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए तुम खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ आके बैठ गए। हे यू, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई जोक सुनाया है? हाँ, ये किस गधे ने कह दिया कि तुम सुंदर हो? तुम्हें पता है तुम चलती फिरती मेकअप की दुकान हो, इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम सुंदर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ऐसा बोलने की? तुम्हें बाद में देखूंगी। हाँ यूनो, मैं आ गई। तुमने मुझे मिस किया ना? मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें इतने सालों बाद देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है जिमिन। इस टाइम मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर भिजवा देता हूँ। फिर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। यून वो कितना बदल गया, पहले मुझसे वो कितना प्यार करता था। कोरिया आने के बाद वो तो मुझे भूल ही गया है। मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, वो यहाँ आने के बाद काम में भी तो बिजी हो गया है, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पा रहा। यून वो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे जॉब ढूंढना है। सॉरी जेन, मुझे बहुत काम है, तुम अकेले ही चली जाओ। हाँ, तुम इतना बिजी क्यों हो गए हो? क्यों नहीं जा सकते मेरे साथ? पहले तो तुम मेरे लिए टाइम निकाल ही लेते थे। मेरी बात समझने की कोशिश करो जेमिन, मैं बिजी हूँ। ठीक है, जाओ तुम अपना काम ही करो। ठीक है जेमिन, हम शाम को मिलते हैं। हाँ, ये तो सच में चला गया, मुझे लगा था ये मनाएगा। हाँ, मैं चली जाऊंगी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। तूने लब से आँखों को मन। अरे तुम तो वही हो ना? हाय, मैं कितना लकी हूँ। मुझे नहीं पता था हम दोबारा इतनी जल्दी मिलेंगे। कायनात भी हमें मिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। तुम क्या भी अभी मेंटल हॉस्पिटल से आए हो? नहीं तो फिर ये तुम पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? और हाँ, तुम मुझसे दूर रहो, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या बॉयफ्रेंड? नहीं भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहाँ रे तू? सुन लिया ना, अब जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। बॉयफ्रेंड है तो उसने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? उसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हें उससे क्या मतलब? इट्स माय पर्सनल लाइफ। तुम्हारे गुस्से से ही पता चल रहा है कि उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे जब बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगा। देखिए मिस्टर, आपको जो समझना है समझ सकते हैं, मैं तो जा रही हूँ। तुम जितना भी भाग लो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। इतनी आसानी से तो तुम मेरा पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। ये मॉनिटर बहुत बनता है ना, आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा क्या करने वाली होते? तुम लोग बस देखती जाओ, मैं आगे क्या करती हूँ। ये रहा मेरा धमाकेदार प्लान। इतने सारे ग्लू का क्या करेगी ते? अरे ते देख, ग्लू गिर रहा है। ये तो यहाँ गिर गया। हाँ, अरे ये तो यहीं आ रहा है, कहीं ये बैठ ना जाए। नहीं, वहाँ बैठ। फिर शुदा उस ग्लू पर बैठ जाता है। अरे अब क्या होगा? अरे इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ?
लेकिन कोशिश करता है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत कोशिश करने के बाद सुगा उठ तो जाता है लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। सा हुआ मजाक बना रहे थे इससे सुगा को बहुत बुरा लगता है, फिर सुगा वहाँ से चला जाता है। ये मुझसे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। और तुम लोग, यहाँ पे तमाशा चल रहा है, जाओ अपनी सीट पे। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। सुगा को पूरे स्कूल में ढूंढती है, ये अकड़ू गया कहाँ? हर जगह मैंने ढूंढ लिया, बस यही जगह बची है। हाँ, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें तब से ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तब से बोली जा रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं ही गलती थी, पर मैं आपसे दिल से सॉरी बोल के इसको ढूंढ रही थी। ये तुम्हारे साथ तुम्हारा मन होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, सब मेरी वजह से हुआ है। वो सब तुम्हारे लिए नहीं था, वो सब मैंने माइका के लिए किया था, लेकिन गलती से सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ, ये तो चला गया। अकड़ू कहीं का, एक बार बोल तो देता कि हाँ मैंने माफ कर दिया। एक तो मैं किसी के सामने झुकती नहीं, और मैंने पहली बार किसी को सॉरी बोला और उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया। आसमानी आज मैं ऊपर। खाना बना कि नहीं? हाँ जीनू बेबी, बन गया, ये टेस्ट करो। तुम्हें पता है ना मुझे ये नहीं पसंद है, फिर भी तुमने यही बनाया, क्यों लेकिन? मैंने ये खाना जंकू के लिए बनाया है, वो तो बस मैं चाहता था कि एक बार तुम खा के देखो। तुम मेरी पसंद भूल गए हो क्या, जब तुम मुझे ये खाना खिलाने वाले थे? बोलो। अरे मैं तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाँ तो फिर तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके लेके आओ। अगर वो मेरी पसंद का नहीं हुआ ना तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम बस 2 मिनट रुको, अभी आता हूँ। ये रहा कल का लंच, यही है मेरा सरप्राइज। मैं उसके लिए अलग से लंच बनाऊंगा। मैं पागल दिखता हूँ, मैंने तो उसके लिए वही बनाया था, मुझे याद ही नहीं था कि उसे नहीं पसंद है। बहुत बोल रही थी ना, अब पता चलेगा पति से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। देखता हूँ खाया जा रहा है कि नहीं। छी। अच्छा तो तुमने यही बनाया है मेरे लिए, मैं डिनर टेबल पे लेके जाती हूँ। अरे नहीं रुको, एक काम बाकी रह गया। अरे कोई नहीं, जो भी है अब तो गया मैं। पहले मुझे खा के तो देखने दीजिए। कौन आ गया? देखा तो तुझे याद दिल में बजी गिटार। मॉम डैड आप सब कहाँ हो? जंकुक इज कमिंग। अच्छा तो मेरा प्यारा नालायक बेटा आ गया अपनी आवारागर्दी करके। तू आया ही क्यों, तुझे आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह जाता। अरे मॉम आप ये सब क्या बोल रही हूँ, अभी तो आपका बेटा घर आया, कुछ खाना हो ना वही पूछ लो। क्यों पूछूं मैं, तुम्हें घर के लिए आज तक किया ही क्या है, अपने डैड का बिजनेस ही संभाल लेते। अरे मॉम मैंने आपके लिए किया है, आपके लिए बहू ढूंढ ली मैंने। हाँ क्या बोल रहा है नालायक? अरे मॉम आपके बेटे ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया और आप मुझे डांट रही हैं। हाँ तो बोलूंगी नहीं, तुझ जैसे निठल्ले को कौन पसंद करेगी। अरे जीनू शांत हो जाओ, बिजनेस का क्या है, वो तो मैं देख रहा हूँ। हाँ आप ही देखते रहो, जिंदगी भर बिगाड़ दो इन्हें। अरे मॉम अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है, अभी से काम करूँगा तो घूमूंगा कब। मैंने डैड को देख लिया है क्या होता है शादी के बाद। लगता है सुगा आ गया। और बेटा आज का दिन कैसा रहा? हाँ देखो इसे बिना बोले ही चला गया। बड़ा बेटा तो नालायक है ही, और छोटे ने भी उसकी आदत सीख ली। देख रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है, तेरे जैसा वही बनता जा रहा है। तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा, तेरा भाई भी तेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। अरे मॉम चिल करो, वो स्कूल से आया थक गया होगा इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। और वैसे भी मॉम 4 दिन की तो जिंदगी, उसे भी तो हमें खुल के जीने दो। और आप भी चिल पिल करो। ओके मैं जा रहा हूँ। हाँ ये मेरे ही बच्चे हैं ना, अभी से ये हाल है, पता नहीं बाद में क्या करेंगे। ये वो अभी तक नहीं आया, हो सकता है काम में बिजी होगा।
लेकिन जब वो आएगा तभी हम साथ में डिनर करेंगे। जिमिन जुनवा का वेट करते करते सो जाती है। मैंने सॉरी भी बोला फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, ऐसा क्यों? मुझे लगता है उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। हाँ, उसकी जगह कोई और भी होता तो उसे बहुत बुरा लगता। एक बार हाँ या ना तो बोलना चाहिए था ना कि उसने मुझे माफ किया या नहीं। एक मिनट, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? उस अकड़ू के लिए मैं अपनी नींद खराब करूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ सोने। जुनवा अभी तक नहीं आया। सुबह हो गई, यानी वो रात भर बाहर था। जिमिन कहाँ हो? मैं आ गया। तुम घर क्यों नहीं आए? तुम कहाँ थे? अरे जिमिन, मैं ऑफिस नहीं था, मीटिंग में बहुत लेट हो गया था, इसलिए बॉस ने कहा कि आज ऑफिस में ही रुक जाओ, इसलिए मैं नहीं आया। और मेरी फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। मैंने कल सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी, लेकिन तुम आई नहीं। मैं वेट करते करते सो गई थी। वैसे आज तो तुम घर पे रहोगे ना, यानी हम साथ में शॉपिंग पे चल सकते हैं, क्योंकि मुझे शॉपिंग पे जाना था। मैं थक गया हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम बोल रही हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खा लेना। मैं शॉपिंग पे अकेले ही चली जाऊंगी। फिर जिमिन जुनवा के लिए नाश्ता बना देती और तैयार हो जाती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है। हेलो गाइस, आ गई भी तू? हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अरे ये आ गया अकड़ू कहीं का। अभी पता चल जाएगा कि इसने मुझे माफ किया है कि नहीं। हेलो, ये तुम्हारे लिए। वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। इसके बोलने के तरीके से तो लग रहा है हाँ कि इसने मुझे नहीं माफ किया है। फिर ते लाइब्रेरी में जाती है और उसे वहाँ सुगा मिल जाता है। अरे ये अकड़ू यहाँ, इससे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, इग्नोर। अब तो मैं इससे बोलूंगी नहीं, भाड़ में जाइए। फाइनली मैं मॉल पहुंच गई। मुझे क्या क्या लेना था, मुझे तो याद ही नहीं है। आटा तो मिल गया। अरे ये क्या है? ये तो कोई नया बिस्कुट लग रहा है, ये भी ले लेती हूँ। इंजन की सीटी में मारा बम डोल। हाँ, ये दोनों नमूने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, ये इतना महंगा है, इतने में तो पूरे महीने का राशन आ जाएगा। ये 14 वाली मैगी ले लेते हैं, ये सबसे सस्ती है। अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, मुझे छुपना होगा। मैं छुप जाती हूँ। अरे जंकुक भाभी, क्या वो यहाँ पे है? कायनात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें फिर से मिलाने के लिए। मैंने तो तुम्हें देख लिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मुझे लगता है उसने देख लिया, मुझे वहाँ पे जाना होगा। कहाँ गया वो? अभी तो सामने ही था। पीछे देखो जाने मन, मेरी आंखें तुम्हें अंधेरे में भी ढूंढ सकती है। शिट, उसने मुझे क्यों देखा? बाहर आ, तो छुपने का कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे डरती भी हो। अच्छा लगा जान के। जस्ट शट अप, मैं तुमसे डरूंगी, तुमसे। ऐसा कभी सपने में भी नहीं होगा। तुम मेरा पीछे करते करते शॉपिंग मॉल तक पहुंच गए। अरे आज भी तुम अकेले हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसने फिर से तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो, समझ में आया? अरे है, गुस्से में तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। नजर ना लगे। अपना मुंह बंद करो, मैं तब से यहाँ क्या बोल रही हूँ तुम सुन नहीं रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे शॉपिंग करना है। मैं भी यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, चलो साथ में करते हैं। तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी और मेरी बात तो अलग ही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर दोनों लोग साथ में शॉपिंग करते हैं और चले जाते हैं अपने घर। हाँ, अरे मेरा रुमाल, मेरा फेवरेट रुमाल था वो। हाँ, अरे अरे वो उस पेड़ पे। मेरे रुमाल, मैं आ रही हूँ। देखिए फ्रेंड, लीजा वहीं पे और स्टूडेंट के साथ झाड़ू लगा रही थी। अरे ये देखो क्या हुआ, ये भागी भागी क्यों आ रही है?
ऊपर देखो, तुम खुद समझ जाओगी। हाँ, वो ऊपर पेड़ पे मेरा रुमाल चला गया है, वो रहा। अब मैं कैसे निकालूं? आइडिया। लीजा, तुम मुझे झाड़ू देना, मैं इससे निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं अपना रुमाल निकाल रही थी और सुगा भी वहाँ पे आ जाता है। ये क्या करती रहती है? चैन से बैठ नहीं सकती है क्या एक जगह? ऐसे तो नहीं निकल रहा है ये। मुझे लगता है मुझे पेड़ पे चढ़ना होगा। ये तो पेड़ पे चढ़ गई। पिछले जन्म में बंदर थी क्या? सकड़ू ने मेरी मदद की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भले ही वो बाहर से इतना दिखाता है कि वो बहुत ही बुरा है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे मेरे साथ तो एकदम के ड्रामा वाला सीन हो गया था। जैसे कि ड्रामा में हीरो हीरोइन को बचाता है, एकदम वैसे ही उसने मुझे बचाया। ओह, मैंने तो सोचा ही नहीं कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी ऐसे कपड़े में। अब मैं क्या करूं? शुगा भी घर जा रहा था, तभी उसे याद आता है। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, वो ऐसे कैसे घर जाएगी? वैसे कपड़े में तो वो नहीं जा पाएगी। फिर सुगा वी के पास जाता है। क्या तुम अभी घर जा रही हो? मैं भी घर ही जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। फिर सुगा और वी घर के लिए निकल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है क्या इतना चुप रह के? नहीं, अगर मैं 5 मिनट के लिए भी चुप हो जाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं तुम ये कैसे कर लेते हो। फिर शुगा वी को घर छोड़ के चला जाता है। युनवो अभी तक आया नहीं, इतना लेट हो गया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। युनवो ने जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। जब मैं इंडिया में थी तब वो मुझे इतना करता था, तो अब तो मैं उसके साथ ही। अरे जिमिन, तुम अभी तक सोई नहीं? अरे मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। हम साथ में डिनर करेंगे ना, इसलिए तुम डिनर कर लिया करो, मेरा वेट मत किया करो। लेकिन मैं अकेले क्यों करूंगी जब मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ? ऑफिस में बहुत लेट हो गया था, इसलिए हम सबने डिनर वहीं कर लिया। जिमिन, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। मुझे पता है वो मेरे बर्थडे के लिए प्लानिंग कर रहा होगा। सुबह हो गई क्या? मैं तो युनवो का वेट करते करते सो गई। मुझे लगा था वो मुझे 12 बजे विश करेगा, पर उसने नहीं किया। क्या वो भूल गया है? नहीं, हो सकता है उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा, इसलिए उसने मुझे अभी विश नहीं किया। मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। आज भी हो सकता है लेट हो जाए, इसलिए तुम मेरा वेट मत करना और डिनर कर लेना। क्या सच में युनवो को मेरा बर्थडे नहीं याद है? जब मैं इंडिया में थी तब तो वो मुझसे दिन भर बात करता था, एक भी बार अकेला नहीं छोड़ता था। क्या युनवो सच में बदल गया है? नहीं, वो नाटक कर रहा है। उसने जानबूझ के ऐसा बोला होगा ताकि मुझे सरप्राइज दे सके। मुझे पता है वो आएगा। अरे ते का कॉल आ रहा है। हेलो जिमिन, मेरी बेस्टी, मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच ते। मैं तुझे कल ही विश करने वाली थी, पर मैंने सोचा कि तुम इंडिया में थी तब तो तुम युनवो से दिन भर बात करती थी, और मुझे लगा तू साथ अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें आज विश करती हूँ। तो इतने दिन से यहाँ पे और एक भी बार मुझसे मिलने भी नहीं आई। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रही है। नहीं ते, ऐसा नहीं है, मैं तुझसे जरूर मिलूंगी, वो भी तुझे बिना बताए आऊंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगी। आज तो तू बिजी होगी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही युनवो को बर्थडे याद है या नहीं। शाम हो गई, युनवो अभी तक नहीं आया, यानी उसे बर्थडे सच में नहीं याद है। अगर उसे बर्थडे याद होता वो कब का विश कर चुका होता।
यूनवो, तुम अब पहले वाली यूनवो बिल्कुल भी नहीं रहे, तुम बिल्कुल बदल गए हो। क्यों यूनवो क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ बाहर। फिर जिमिन दुखी होके बाहर चली जाती है। वो कौन है? जानी पहचानी लग रही। अरे ये तो मेरी जाने मन है। आज पहली बार मैं अपने बर्थडे में इतना अकेला फील कर रही हूँ। अच्छा, तो आज इसका बर्थडे है। कोई नहीं स्वीटू, मैं हूँ तुम्हारे लिए। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। अब मैं यहाँ रुक के क्या ही करूँ। फिर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। फिर जिमिन सामने कुछ ऐसा देखती है कि वो देखती ही रह जाती है। ये जरूर यूनवो ने किया होगा। मुझे पता था तुम मेरा बर्थडे नहीं भूल सकते। हे बेबी डॉल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फिर से हैप्पी बर्थडे। ये कैसा लगा सरप्राइज? मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। तो क्या ये सब तुमने किया है? यानी यूनवो को सच में मेरा बर्थडे नहीं याद है। यानी यूनवो बदल गया है। अरे मेरी जानेमन, तुम अपना मूड क्यों स्पॉइल कर रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें खूब एंजॉय करना चाहिए। और तुम भी किस लम्पू के बारे में सोच रही हो जिसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए जिससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगी। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी हैप्पी होके। फिर जिमिन जंगकुक के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। चलो अब ये केक कट करो। बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, मेरा दिन अच्छा बनाने के लिए। अरे ये जंगकुक अभी तक घर नहीं आया। बेटा तू क्यों नहीं बाहर जाता? मैं चाहती हूँ तू बाहर जाए। मैं तुझे डांटूंगी भी नहीं। मुझे नहीं पसंद है मॉम। बेटा यही तो उम्र है घूमने की, तब कब घूमेगा तू? तुझे तो हम बोल रहे घूमने के लिए, तब भी तू नहीं जा रहा। उस नालायक को देख, अभी तक बाहर ही है। तू भी जा जल्दी बाहर, और 12 बजे से पहले घर में कदम मत रखना। शुगर, तुझे इतना अच्छा ऑफर मिला, मुझे मिलता तो मैं तो चला जाता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरा शुगर कितना भोला है। काश ये भी जंगकुक की तरह रहता। पता नहीं कब शुगर ऐसा बनेगा। ये तो अकड़ू है। ये हमेशा नहीं रहता है। उसके पास जाते हैं। हाय, मुझे पहचाना? अरे कुछ नहीं, तो हाय तो बोल दिया करो। क्या यार, तुम तो हमेशा चुप रहते हो। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हद होती है एकदम। मैं तब से बोली जा रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं पागल हूँ जो तब से बोल रही हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही रहता हूँ, मेरी आदत हो गई है। मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं जिसके साथ मैं बाहर जाऊँ, और मुझे कोई दोस्त बनाना भी नहीं है। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। अरे पागल, अभी एंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे? 4 दिन की तो जिंदगी है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें सैर कराऊंगी। आज हम चलेंगे अम्यूजमेंट पार्क। शुगर तेग के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए मान जाता है। तुम क्यों नहीं जाओगे उस राइड पे? हम क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? ठीक है, उस राइड पे एक लोग अलाउड नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये मैं राइड पे जाऊंगी। कितनी अजीब हरकतें करती है। क्या यार, तुम ये भी नहीं करने आ रहे? वो बच्चा भी तुमसे अच्छा कर रहा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। देखो कितनी टक्कर लगा रहे हैं लोग, और तुम आराम से टक्कर खा रहे हो। मैं क्या करूँ, ऐसा हो रहा है तो मैं जान मुझे थोड़ी ना कर रहा हूँ।
से जुड़ा तुझसे जिया कुछ बात गलत भी हो जाए कुछ तेरे ये दिल भी खो जाए ये फिक्र धड़कने इस तरह से चले शोर गूंजे यहाँ से वहाँ अरे वो कहाँ गया? अभी तो यहीं था। नहीं मिलके गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से अरे तुम किधर जा रही हो? मैं वो सामने वाले क्लब में जा रही हूँ। वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हें भी चलना है तो तुम चल सकते हो। वहाँ मत जाओ, अच्छी जगह नहीं है। नहीं, मैं तो जाऊंगी। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। मैं उस जगह पे तुम्हें अकेला थोड़ी ना छोड़ूंगा, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। जिमिन जंगू की कोई बात नहीं सुनती है और वो अंदर चली जाती है। अरे तुम ड्रिंक मत करो, ये बहुत खराब होती है। जिमिन जंगू की कोई बात नहीं मानती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये सब अच्छी चीजें नहीं है। चलो मेरे साथ। हाँ, ये तो यंगू है। ये तुमने सही नहीं किया। यनु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आ गई और तुमने मेरे साथ क्या किया? यनु के पास जिमिन की कोई बातों का जवाब नहीं रहता, इसलिए वो चुप रहता है। बोलो, अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चुप क्यों हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला? मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने इस इंसान के लिए अपने मम्मी पापा को धोखा दिया। तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। आइंदा तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है दौड़ते हुए। ये बादल की चादर ये बादल की चादर जिमिन, जिमिन कहाँ जा रही हो? रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उस इंसान को मैं इतना चाहती थी, मैंने नहीं सोचा था कि कभी वो मेरे साथ ऐसा भी करेगा। क्यों जिमिन, क्यों? तुम उस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हो जिसने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की? क्या करूँ फिर? मैं इतना आसान नहीं है भूलना। मैं अब और उस इंसान के साथ नहीं रह सकती और तुम्हें उस धोखेबाज इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे घर रह सकती हो। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी मजबूरी जरूर समझेंगे। नहीं जंगकुक, मैं अपनी वजह से तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। अरे इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जीकुक बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से भी गुजरती है। अरे ये तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो मेरी बेस्टी जिमिन है। आखिर तुम मुझे मिल ही गई। ज्यादा देर ना करते हुए भी जिमिन के पास जाती है। अरे जिमिन, तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? मैं यहीं से गुजर रही थी, मैंने देखा तू है इसलिए मैं आ गई। अरे जिमिन, तू रो क्यों रही है? तुझे क्या हो गया? होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए। फिर जिमिन ताए को सारी बातें बता देती है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेस्टी के साथ ऐसा किया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ताए, मैं उसके लिए अपना घर छोड़ के आ गई थी, अब मैं कहाँ रहूंगी? कहाँ रहेगी से क्या मतलब है? मेरे साथ रहेगी और कहाँ रहेगी? अभी तेरी बेस्टी जिंदा है, इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच तेरे जैसा यार कहाँ तू टेंशन मत ले, बस तू ये सोच कि तेरे लाइफ में यूनू नाम का कोई लड़का था ही नहीं। रात बहुत हो गई है, चल घर चलते हैं। हाँ जिमिन, तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, उस धोखेबाज इंसान के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त खड़ा है, मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगा। फिर ताई जिमिन को घर लेके चली जाती है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आ गई तू? हम तेरा ही वेट कर रहे थे। फिर ताई इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। ताई बेबी, तू जिसे ढूंढ रही है वो कहाँ है? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे शिवा, तुम कॉलेज आए हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे लगा तुम आज कॉलेज नहीं आओगे। मेरा कॉलेज आने का मन तो नहीं करता है, पर मेरी मॉम मुझे बाहर फेंक देती
चलते हैं, मैं भी बोर हो गई हूँ इस रोज की घिसी पिटी जिंदगी से। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जल्दी जाना है। तुम ना हमेशा चोमू थे चोमू ही रहोगे, थोड़ी देर घूम लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कुछ नहीं तो आइसक्रीम खाने तो चल ही सकते हो। ठीक है मेरी माँ, चलता हूँ। वैसे मैं मना करूंगा तो भी तुम मानोगी नहीं। आ गए ना लाइन पे। फिर शुगर और ताए दोनों आइसक्रीम खाते हैं। ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। अरे अभी तो मैंने अपनी एक आइसक्रीम नहीं खाई और तुमने दो आइसक्रीम खा ली। मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी भी आइसक्रीम खा लूँ। बोलो खा लूँ? और खानी तो दूसरी आइसक्रीम खाओ, मेरी आइसक्रीम को देखना भी मत। इसी तरह शुगर होता है, थोड़ी देर घूमते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। पता नहीं जिमिन घर पे होगी कि नहीं, ताए ने तो यही एड्रेस दिया था। चल के देखता हूँ कि वो कैसी है। एड्रेस तो यही था, शायद यही घर है। जिमिन जिमिन कहाँ हो तुम? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने तुमसे बोला था ना मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो मैं आ गया। देखो जंकुक इस वक्त मैं अकेला रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। अकेला छोड़ दो? पागल हो क्या? मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो जिमिन, मैं जानता हूँ जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बाहर चलो। बाहर चलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बाहर रहोगी तो उस धोखेबाज के बारे में तुम नहीं सोचोगी। पर मेरा मन सच में नहीं है घूमने का। पर मैं खुद भी नहीं जानता तुम मेरे साथ घूमने जा रही हो बस। तो बस जंकुक के जिद के आगे जिमिन हार जाती है और उसे जंकुक के साथ घूमने जाना पड़ता है। दोनों खूब घूमते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जंकुक ने जिमिन को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, जिससे कि वो युनवू के बारे में सोच पाए। जिमिन भी जंकुक के साथ खुश है। देखा तुम्हें तो आराम आया, दबी दबी सांस में सुना था मैंने, बोले भी मेरी मैं तन्नू समझा कि ना तेरे बिन। दोनों खूब घूमते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जंकुक जिमिन को अपने घर ले जाता है और नामजीन से मिलवाता है। नामजीन भी जिमिन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पहली मुलाकात में ही जिमिन नामजीन को बहुत अच्छी लगी। जिमिन के साथ इतना अच्छे से घुल मिल गई कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो पहले से जिमिन को नहीं जानते। तू भीगू मैं बरसा। चलो घर चलते हैं, जिमिन घर पे अकेली होगी। अरे जिमिन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? तभी जिमिन भी वहाँ आ जाती है। जिमिन तू ठीक है ना? मैं तो एकदम डर गई थी। और तू इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी? अगर बाहर जाना था तो मुझे बता देती, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी तेरी। अरे तू इतनी खुश क्यों लग रही है? कहाँ से आ रही है? जिमिन मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना। कल रेडी रहना, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर साथ में घूमने चलते हैं। ओहो तो तुम्हारी खुशी का राज ये था। ओहो सही है सही है। जिमिन ताई की कोई भी बातों का जवाब नहीं देती क्योंकि वो शर्मा रही थी। जिमिन तुझे भूख लगी होगी, चल कुछ मंगाते हैं और खाते हैं। ताई मैं डिनर कर चुकी हूँ। कुकी मॉम बहुत बोल रही थी इसलिए मैंने डिनर वहीं कर लिया। ओहो तो बात मॉम तक पहुँच गई। सही है सही है। बस तू इसी तरह हमेशा खुश रहना। ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट ताई। जिमिन इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अब मैं क्या करूँ? ऐसे घर पे बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ मैं? आहा उस अकड़ के पास जाती हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। फिर ताई शुआ के घर के लिए निकल जाती है। बहुत रात हो गई, अब मुझे सोना चाहिए। मुझे बहुत नींद भी आ रही है, बहुत थकान हो गई उस ताई की वजह से। ये लड़की इतनी बदमाश क्यों है? शुगा 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 शुगा। अरे मैं उसके बारे में इतना सोच रहा कि मुझे उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। फिर शुगा विंडो के पास जाके देखता है। अरे ये तो सच में ताई है। तुम इस टाइम पे यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम नीचे आओ, फिर मैं बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अरे बुद्धू धीरे बोलो नहीं तो मॉम सुन लेंगी। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको। ये हुई ना बात। फिर शुगा किसी तरह चुपके से घर के बाहर आ जाता है। तुम पागल हो क्या? तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही थी? मेरी मॉम जग जाती तो? अगर ऐसा हो जाता तो फिर तुम देखती मैं क्या करता। तब बताइए मिस्री, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। रात को अपना मुखड़ा दिखाने तो आऊंगी नहीं, घूमने के लिए आई हूँ। चलो चलते हैं घूमने, हम दोनों खूब मजे करेंगे। ताई और शुगा घूमने के लिए चले जाते हैं। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ तेरे ये दिल भी खो। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है। जरा हूँ मेरा मैं सारा
जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। मेरा दिल भी कितना पागल है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जिमिन और जंगकुक एक दूसरे से रोज मिलते थे और जिमिन भी अब धीरे धीरे जंगकुक को पसंद करने लगा और सुगा भी ताए को पसंद करने लगा था। मॉम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। ऐसा क्या करने जा रहा है जो तुम मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हैं? अरे मॉम, मैं आपकी होने वाली बहू को प्रपोज करने जा रहा हूँ, बस वो मान जाए। अच्छा, जिमिन के लिए मांग रहे हो, उसके लिए आशीर्वाद तो मेरा हमेशा है। हाँ, मुझे भरोसा है कि जिमिन जरूर मान जाएगी। हाँ डैड, बस एक बार वो मान जाए, उसके बाद तो सब बहुत बढ़िया है। कांग्रेचुलेशन भाई, मुझे भी यही लगता है कि भाभी मान जाएंगी। थैंक यू भाई, मुझे लगता है मुझे लेट हो रहा है, मुझे अब चलना चाहिए। कुछ सीख अपने भाई से, उसने हमारे लिए बहू भी ढूंढ ली, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ जीनू, तुम सही कह रही हो, हमारा शुगा पता नहीं कब ऐसा होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर क्या करूं, बहुत एक्साइटमेंट भी है। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? मैं आ गया। अरे ताए, तुम? जिमिन कहाँ गई? जिमिन क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा हुआ जंगकुक तुम आ गए। जिमिन के डैड को युनवू के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वो जिमिन को यहाँ आके ले गए और वो जिमिन की शादी भी करवाने वाले हैं। जंगकुक, जिमिन ये शादी नहीं करना चाहती है, प्लीज इसे रोक लो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन को मैं आज अपने दिल की बात बताने वाला था, मैं उसका जवाब लिए बिना नहीं जा सकता। तुम चिंता मत करो ताए, जिमिन की शादी नहीं होगी। तुम जिमिन के इंडिया के घर वाला एड्रेस सेंड करो, मैं आज ही वहाँ जाऊंगा। जिमिन के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसके डैड भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मॉम, कहाँ है आप? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहा है तू? जो तू हम सबको बुला रहा है। हाँ जंगकुक, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं ताए के घर गया था, मुझे ताए ने बताया कि जिमिन के डैड आए थे, वो जिमिन को ले गए उसकी शादी करवाने के लिए। मॉम, मेरा सामान पैक कर दीजिए, मैं आज ही इंडिया के लिए निकलूंगा। बस जिमिन मान जाए। अरे क्यों नहीं मानेगी, मुझे पता है वो जरूर मान जाएगी। तो आराम से जा, हम तेरे साथ हैं। मुझे भी लगता है कि वो मान जाएगी। जिमिन एक बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरे लिए परफेक्ट है। हाँ, मैं भी उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे भी लगता है भाभी मान जाएंगी। अगर आप सबको यही लगता है तो मुझे भी यही लगता है कि हाँ, जिमिन मान जाएगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आप लोग अपनी बहू के स्वागत की तैयारी करिए तब तक। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और वो इंडिया के लिए निकल जाता है। इंडिया तो मैं पहुँच गया हूँ, शायद यही जिमिन का एड्रेस है। फिर जंगकुक लोकेशन के हिसाब से जिमिन के घर के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर में वो जिमिन के घर पहुँच भी जाता है। घर तो पहुँच गया हूँ, पर जिमिन किस रूम में होगी? जंगकुक विंडो से सारे रूम में देखता है कि जिमिन कहाँ है। फाइनली उसे जिमिन दिख जाती है। जिमिन, जंगकुक तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। जंगकुक, मैं क्या करूं, मुझे ये शादी नहीं करनी। डैड को युनवू के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुनेंगे इस बार। मैं क्या करूं? जिमिन, आखिर तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंगकुक। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू। क्या ये सच है? तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, आई लव यू टू। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ये ताए को क्या हो गया? वो रोज रात में आती थी, आज नहीं आई। फिर रात हो गई, अब तक आना होता तो वो आ गई होती। ताए का वेट करते करते शुगा वहीं सो जाते हैं। और यहाँ पे जिमिन और जंगकुक भी आराम से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खुलता है और जिमिन के डैड सामने होते हैं। तुम कौन और तुम जिमिन के रूम में क्या कर रहे हो? डैड, ये जंगकुक है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या फिर से? फिर से नहीं जिमिन, मैं फिर से दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम्हारे वजह से पिछली बार हमारी बहुत बदनामी हुई थी, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुम उसी से शादी करोगी जिससे मैं करवाऊंगा। और तुम यहाँ से निकल जाओ और दोबारा दिखाई मत देना। ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे अपनी बेटी के साथ। जॉन्गसुक किसी की बातें नहीं सुनता है और वो डोर बंद कर देता है। तुमसे दिल जो लगाया और तुम, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। हाँ, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो समझ लेना तुम हमारी बेटी नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातें समझ गई होगी और कुछ ऐसा नहीं करोगी जो हमारे खिलाफ हो। अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। सुरीली अखियों वाले जंगकुक, तुम कहो मुझे ये शादी
तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगी। की शादी पूरी विधि विधान के साथ हो जाती है और वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। ये शादी मैंने अपने डैड के कहने पे की है, इसलिए मुझसे दूर ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर मेरे डैड ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती कर दी और मुझे अपना हस्बैंड समझने की गलती कभी मत करना। अच्छा जी, तो क्या आप सच में इस शादी को नहीं मानती हैं? हाँ, जंकुक तुम, यानी मेरी शादी तुमसे हुई है? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने हो। न जाने मन तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। पर जंकुक ये हुआ कैसे? डैड को पता चल गया तो? अरे बुद्धू, ये शादी तुम्हारे डैड ने ही करवाई है। तुम्हारे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैंने उस लड़के के बारे में पता लगाया जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। तो मुझे पता चला कि वो तो एक माफिया है। ये बात मैंने तुम्हारे डैड को बताई। जब उन्हें पता चला कि वो एक माफिया है तो तुम्हारे डैड बहुत दुख हुए। वो बोले वो दोबारा शादी नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि सारे मेहमान आने वाले हैं उस दिन। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो हमारी शादी के लिए मान गए। और हाँ, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि वो तुम्हें शादी के बारे में ना बताएं। ओ जंकुक, तुम बहुत अच्छे हो। अरे ठीक है, मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। हम क्या तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे? मैं इतना डर गई थी। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारी आज की टिकट है, हमें निकलना होगा। मॉम डैड हमारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे तरीके से तो मैंने शादी कर ली, अब वहाँ चल के तुम्हें मेरे तरीके से शादी करनी होगी। फिर जी को कोरिया के लिए निकल जाते हैं। अरे ये लड़की कहाँ रही? कल रात में भी नहीं आई थी और आज भी नहीं दिख रही है। पता नहीं से क्या हो जाता है एक पल में। ऐसा तो वो कभी नहीं करती थी, हमेशा टाइम पे आ जाती थी। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रही है। चलो जेनी से पूछता हूँ। जेनी, क्या तुमने ताई को देखा है सुबह से? ऐसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। ताई? हाँ, मैंने उसे सुबह देखा था, बहुत परेशान लग रही थी। उसने हमसे बात भी नहीं की। अच्छा, यानी वो स्कूल आई है। इसे क्या हो गया? मुझे इसे ढूंढना होगा। शुभा ताई को हर जगह ढूंढता है। अरे ताई, तुम वहाँ क्या कर रही हो? रुको, मैं आ रहा हूँ। देखो ताई, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, पर प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर शुभा ताई को अपनी बातों में फंसाकर उसे पकड़ लेता है। शुभा किसी तरह ताई को समझाता है और उसे अंदर लेकर आता है। ताई, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ये क्या करने जा रही थी? ऐसा क्या हो गया जितनी हंसती खेलती ताई को ये करना पड़ा? देखो ताई, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। शुभा के कहने पर किसी तरह ताई रोना बंद कर देती है। शुभा, हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली है, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर जाओगी तुम, और कहाँ जाओगी? घर तो उनका होता है जिनका कोई अपना होता है। मेरी मॉम की तो 2 साल पहले ही डेथ हो गई थी। मेरे स्टेप फादर है तो वो अपने फायदे के लिए मेरी शादी एक माफिया से करवाना चाहते हैं। मेरे स्टेप फादर मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर मैं घर गई तो वो मेरी शादी करवा देंगे, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती। और घर नहीं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? इसलिए मैंने ये कदम उठाने की कोशिश की। ताई प्लीज तुम रो मत। तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम अपने डैड के पास जाओ या उस माफिया से शादी करो? तुम्हें उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी हूँ तुम्हारे लिए। क्या? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। अभी समझ जाओगी। Will you marry me, ताई? So मिस ताई, बताइए क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या? क्या सच में शुभा? तुम ये मुझसे कह रहे हो? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा शुभा। ये सच है ताई, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं भी शुभा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ शुभा, मैं तुमसे शादी करूँगी। हुआ मुझे भी प्यार। एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम मुझे एक रख तो नहीं सकती हो। let it be, let it be, let it be known. Hold on, don't go touching and teasing me. सॉरी शुभा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, सॉरी। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है। प्यार को पहचाना एहसास तेरे हवाले कर दिया जिस्म का। चलो अब घर चलते हैं। मॉम डैड को इस बारे में बताना होगा, वो बहुत खुश होंगे तुमसे मिलके। तुम जो हो ही इतनी प्यारी। फिर शुभा ताई को अपने साथ घर लेके जाता है। मॉम, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ। क्यों, लड़की भगा के लाया क्या? क्योंकि मेरे लिए तो यही सरप्राइज है। क्या जीनू, तुम भी ये क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है शुगा ये कर पाएगा? मॉम सही कह रही है। मॉम, इससे मिले, ये है ताई। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हेलो अंकल आंटी,
शुगर के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती हूँ। मॉम, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, पर अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम ये शादी नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? मैं तो खुद चाहती थी कि तू भी अपने लिए खुद ही ढूंढ ले, जैसे जंगकुक ने ढूंढा। आज शुगर हमारे लिए तो ये डबल खुशी हो गई। वहाँ जंगकुक भी जिमिन को लाता ही होगा और यहाँ तुमने भी अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढ ली। तो हम तुम्हारी शादी एक ही साथ कर देंगे। लो आ गया हमारा जंगकुक हमारी बहू को लेकर। अरे ताई, तू जिमिन, तू यहाँ है? ओह, यानी अब हम दोनों साथ में कि हैं। तुझसे ही जादू ही अरे वाह, ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानती हैं। हमारे लिए तो ये अच्छा ही है क्योंकि ये दोनों झगड़ा भी नहीं करेंगे तब। वाह भगवान, क्या जोड़ी बनाई है। हम तुम चारों की शादी एक ही साथ एक ही दिन करेंगे। तुम लोग की शादी आज से 2 दिन बाद होगी। तब तक तुम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, जिमिन और जंगकुक भी नहीं। सजे आए वे सारा शहर सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से दिल खो गया हो गया किसी का हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाले अख नू मिला के दिल दिया गल्ला तेरे पास तुम रहो जाने की बात ना करो। ओह मॉम, ये दोनों बहुएं कितनी सुंदर लग रही हैं। ना सुने दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुन तुझे मेरे रब ने